हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई की। उसके जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के अंदर जो 30 क्वेश्चन आए थे उनकी सटीक आंसर की बताने जा रहा हूँ। इसको आपको केवल 5 मिनट के अंदर दिखाया जाएगा, वो आपको मिलाने है कौन से क्वेश्चन आपके सही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया। इसका सी ऑप्शन होगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। क्वेश्चन 2 की बात करें, इनमें से कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। इसमें आएगी आक्रामकता। क्या आएगी? बी में आक्रामकता, ए उत्तर आएगा। अगले 3 की क्वेश्चन की बात करें, 3 का क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन सी प्रत्यक्ष विधि से संबंधित नहीं है? तो इसमें आएगा खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 की बात करें तो पढ़ने से संबंधित अधिगम में अक्षमता होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। बी ऑप्शन। आप अपने आंसर मिलाकर आंसर की के बाद आप अपने कमेंट में भी बताएं कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया परिपक्वता नहीं है, परिपक्वन नहीं है, और सारी की सारी अधिगम की प्रक्रियाएं हैं। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा प्रस्तावित की गई किसके द्वारा? B.F. स्किनर के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिगम की अवधारणा कौन से कथन के लिए सत्य नहीं है? इसमें क्योंकि अधिगम जन्मजात नहीं होता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, इवान पावलन द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत निम्न में से समझाता है वह साहचर्य को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9th के क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो आधारित नहीं है वो आएगा मनोगत्यात्मक शिक्षण। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 के क्वेश्चन की बात करें तो 10 का क्वेश्चन आएगा, नैसर्गिक से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की सामूहिक रचना विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं तो कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर आएगा बी ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक समायोजन। इसके अंदर बी ऑप्शन 11। 12 की बात करें तो शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझाव किया गया? ऑप्शन बी ऑप्शन मार्टिन ई सेलिगमैन। 12 की क्वेश्चन की बात 13 के बाद करते हैं तो शिक्षा के दिन 2009 से संबंधित है। इसमें सत्य नहीं था, यहाँ पर न्यूनतम 45 घंटे आएगा। ऑप्शन आएगा डी। 14 क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? इसमें सी आएगा स्टेप एम कोवे ने, और बाकी सभी ने शिक्षा के क्रियात्मक अनुसंधान में योगदान दिया। सी ऑप्शन। 15 की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन आएगा बी नामिक मापनी न्यूनतम प्रयोग, और सभी का आपको देखने को अधिकतम ही मिलता है। ये 2005 से प्रश्न आया, NCF 2005 से। बिना बोझ की शिक्षा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुख्य दर्शन यही है। 17 क्वेश्चन, आनुवंशिक भूमिका के अध्ययन के लिए कौन वैध नहीं है? इसमें आएगा डी ऑप्शन सम्यक समूह अध्ययन, क्योंकि इसमें पूछा गया आनुवंशिक भूमिका के अध्ययन के लिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोदैहिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित करता है। कि आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो इसका ऑप्शन आएगा जीनोटाइप। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 की बात करें तो किस परिचय के आधार पर बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वो होगा सी जैविक परिप्रेक्ष्य के आधार पर। निम्न में से मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये है जी, इसमें आएगा जी जीन पियाजे। आप अपने अपने आंसर मिलाकर कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्न आधारभूत होती है। ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन अधिग्रहित। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? इसमें आएगा व्यक्तित्व के B.F. स्किनर। सॉरी B.F. स्किनर नहीं आएगा, यह आलपोर्ट आएगा, आलपोर्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेनरी व मूरे ने डी मॉर्गन में कौन सा परीक्षण किया? TAT परीक्षण, कथनांक संप्रत्यय परीक्षण। एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? इसमें आएगा अधिवास। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अधिवास। विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों को प्रभावित करता है? भाषा विकास। बहुआयामी बुद्धि गार्डनर का बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इसमें आएगा सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचनात्मक चिंतन कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी चिंतन। डी ऑप्शन।
मानसिक विमंदित पद के लिए किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? बौद्धिक पिछड़ापन के साथ। मानसिक विमंदित पद को किस के साथ? बौद्धिक पिछड़ापन। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन स्थिर और बाकी ये तीनों सत्य है और एक गलत है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता की सांस्कृतिक मुख्य अवाच्यिक है? इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा आपको, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आप अपने क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका हिंदी का आंसर की। उस हिंदी के आंसर की के अंदर आप अपना आंसर मिला सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी भाषा। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाना, इस विधि को कहा जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, खेल विधि। तो आपका उत्तर कौन सा होगा बताइए जल्दी का। इसका उत्तर होगा भाषा संसर्ग विधि, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32 का क्वेश्चन देखेंगे, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किलप्रेट ने, डाल्टन ने, मॉन्टेस्क्वे ने, पार्कहर्स्ट ने। तो डी ऑप्शन इज द इसका राइट आंसर। 33 का क्वेश्चन देखें, बलोम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, व्यवहार परिवर्तन और व्यवहारिक प्रयोग। इसमें आएगा व्यवहार परिवर्तन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 34 के क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आएगा सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे, अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी हो जैसी आदर्श लेख में हो, उपयुक्त सभी विकल्प डी। तो इसका उत्तर आएगा विकल्प डी। 35 के क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन, जो दृश्य भी और श्रव्य साधन, चित्र विस्तार, ग्रामोफोन, नाटकीकरण, चार्ट। तो इसमें उत्तर आएगा नाटकीकरण, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36 के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं, भाषा है, विषय सामग्री है, शैली है, जिल्द। तो जिल्द, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 37 के क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? भाषा पुस्तकालय का लाभ तो कक्षा शिक्षण में पूर्ति, स्वाध्याय के लिए अवसर, विकल्प ए और बी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा सी, ए और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 के, मौखिक परीक्षाओं का गुण है, एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है अतः समय अधिक लगता है। मौखिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता। इन परीक्षा से विद्यार्थी लेखन कौशल का मापन नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर होगा सी, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण हेतु पदों में कौन सा पद नहीं है? तो इसमें आएगा परीक्षण अनुप्रयोग, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 40 के क्वेश्चन की बात करें तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह गया प्रणाली का दोष है। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट में दूसरे पूरे वर्ष सृजनशील शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहना, विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होना, विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भयभा बना रहना तथा जिसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होना। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप अपने साथ साथ आंसर देखते रहिएगा और अंत के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर आपने जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उनको बताना है कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ये जो गद्यांश का आया था 41 से 50 तक 10 क्वेश्चन इसके अंदर देखने मिलेंगे। ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति हुई है, उद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। इसका ऑप्शन सी होगा, विदेशी शब्द ट्रेजेडी। सुधाकर का पर्यायवाची सुधाकर, रसाल, प्रभा, मल्ले, शशांक। तो शशांक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश प्रस्तुत व्यंजना संवेग और संवेदित। संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो तो सी ऑप्शन इज द संवेदित सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया जाता। उपसर्ग पहले लगाया था ए नहीं होता, एन नहीं होता, एन होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एन उपसर्ग होगा, अनावश्यक हो जाएगा। 45 के क्वेश्चन की बात करें तो सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इक प्रत्यय सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सामूहिक, सामयिक, सामयिक। निहितार्थ में संधि है तो निहित जोड़ अर्थ तो दीर्घ संधि आएगी इसमें। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है। अवयव देखो अधिक, कम, जब, लेकिन इसमें डी ऑप्शन आएगा रचना कोई अवयव नहीं है। अनुसार शब्द में कौन सा समास है। अनुसार तो अनुसार ए ऑप्शन होगा। अव्ययी भाव समास है अनुसार के अंदर, अनुसार समास अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वह शब्द में सर्वनाम है। वह निश्चित सर्वनाम ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लोभ शब्द में संज्ञा दी गई है। लोभ, लोभ व्यक्ति नहीं होता, जाति नहीं होती, वस्तु नहीं होता। डी ऑप्शन भाव। लोभ में क्या है, भाव है लालच का। नेक्स्ट है गद्यांश। इसमें 51 से 56 तक क्वेश्चन दिए गए, आप ये भी मिलाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है जातीय शब्द का बहुवचन होगा तो इसका एक वचन होगा, सॉरी, जाति। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिमायती शब्द का अर्थ है हिमायती। हिमायती का पक्षद्रोही, आयातीत, पक्षपाती, बर्फीला। बर्फीला होगा। अगर आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो उससे आंसर आ जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है। संभाव्य वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। इसमें आएगा सामान्य वर्तमान काल। विधा शब्द है, विधा। विधा शब्द है उभयलिंग। क्या है, उभयलिंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा व्यक्ति का, व्यक्तियों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्यक्तित्व तो नहीं होगा, व्यक्तियों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राजस्थानी में भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है भाषा, भाषा, भाखा और भाषा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भाषा। 57 के क्वेश्चन की बात करें तो वाक्य क्या है, उद्देश्य, विधेय, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी, उद्देश्य और विधेय। जो मुख्य रूप से उद्देश्य और विधेय से बना होता है वह कहलाता है, वो कहलाता है समभावार्थक वाक्य। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोपी उछालना, अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र रखना, रचना, ध्यान रखना, रक्षा करना। ए ऑप्शन अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन बिताना, लोकोक्ति है अपनी करनी पार उतारना, 8 वार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना, इसका आएगा अपनी करनी पार उतारना। धन्यवाद। अगर आपने अपने क्वेश्चन मिला लिए तो बहुत ही अच्छा। और